और वहीं कांग्रेस को अगर जींद उपचुनाव जीतना है तो पार्टी आलाकमान को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में सूबे की कमान सौंपनी होगी, कहना है कांग्रेस विधायक जयतीरथ दहिया का। इसके साथ इन्होंने कहा कि जींद उपचुनाव में कांग्रेस खट्टर सरकार और मोदी सरकार की विफलताओं को उजागर करेगी। कांग्रेस जींद उपचुनाव में किन किन मुद्दों को लेकर उतरेगी और कांग्रेस किस आधार पर जींद उपचुनाव में जीत का दावा कर रही है, ये जानने के लिए खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने कांग्रेस विधायक जयतीरथ दहिया से। कांग्रेस विधायक जयतीरथ दहिया ने पार्टी आलाकमान को स्पष्ट कर दिया है कि अगर जींद उपचुनाव जीतना है तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपनी होगी। इस समय मेरे साथ हैं कांग्रेस विधायक जयतीरथ दहिया। इनसे जानते हैं कि वो ये बात किस आधार पर कह रहे हैं। जी दहिया। ऐसा है अनिल जी कि ये जो उपचुनाव हुआ है इसमें जो जाट वोट्स हैं, खास तौर पे जो जाट हैं वो लगभग 40,000 के आसपास जाटों की वोट हैं और वो टोटल जाट जो है वो आज के दिन कंफ्यूज हो रहा है। इधर तो कांग्रेस में तो हुड्डा साहब को अभी तक कमांड नहीं मिली है और दूसरी तरफ जो चौटाला के जाट हैं उनमें भी अभी तक, क्योंकि चौटाला में लोकदल पार्टी में डिवीजन हो गया और वो अभी तक कंफ्यूज हैं कि जाएं तो किधर जाएं। अगर आज के दिन हाई कमांड हमारा हुड्डा साहब को इस इलेक्शन की बागडोर सारी सौंप दे तो इस इलेक्शन का इंचार्ज भी उन्हें बनाए और सारे कमांड उन्हें सौंप दे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि सारा जाट वोट्स जो है वो हुड्डा साहब के पीछे आ जाएगा और कांग्रेस में आएगा। और जो दूसरी कास्ट हैं, आपको वैसे तो पता है हुड्डा साहब 36 बिरादरी के नेता हैं, बनियों की वोट हैं, ब्राह्मणों की वोट हैं और उसके साथ ये 15-16 हज़ार पंजाबियों की वोट हैं और 15-16 हज़ार ही इतनी बनियों की वोट भी हैं। लेकिन ये हकीकत है कि अगर हुड्डा साहब को कमांड मिलती है तो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स जो है वो हुड्डा साहब के साथ आएगी कांग्रेस में और कांग्रेस की जीत गारंटेड हो जाएगी। दहिया साहब, आप लगातार मांग कर रहे हैं, आपके और विधायकों ने भी मांग की है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान सौंपी जाए, लेकिन अभी तक पार्टी आलाकमान विचार क्यों नहीं कर रही? क्या इसके पीछे यह भी कारण हो सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कई केस चल रहे हैं? ना, केसेस चलने की कोई वजह नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि पॉलिटिकल कई बार हालात देखने होते हैं। अब क्योंकि बाई इलेक्शन आ गया, जैसे बाई इलेक्शन में पार्टी में रद्दोबदल करना हो सकता है, हाईकमांड ये सोचता हो कि रद्दोबदल करना शायद पार्टी में नुकसान हो जाए, लेकिन हमारी हाईकमांड से अपील ये है कि आप रद्दोबदल नहीं भी अगर वो करते तो कम से कम इसी इलेक्शन में हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री का चेहरा रखें और इसकी कमांड, इस इलेक्शन की कमांड हुड्डा साहब के हाथ में दे दी जाए। देखिए सब, कांग्रेस के जींद उपचुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी? सारी जनता के बीच में जाने का ये है कि जो ये 4.5 साल गुजर गए, बीजेपी ने कुछ काम किया नहीं। बीजेपी हर मोर्चे पर फेल हुई है। बीजेपी जो है झूठे नारे लगाकर सरकार में सत्ता में आई थी। हमने ये जनता के आगे इनकी विफलताओं को सब खोलना है। मोदी की ढोल की पोल खोल लेंगे हम और यही हमारा मेन वो रहेगा घोषणा। इसमें हमारा मैनिफेस्टो भी यही है कि हम सारा बीजेपी की सारी जितनी भी उसकी विफलताएं थी उनको हम खोल लेंगे पब्लिक के आगे। देखिए सब, ये तो राजनीतिक मुद्दा हो गया कि आप भाजपा की पोल खोलोगे, लेकिन जींद की जनता तो विकास चाहती है। क्या विकास मुद्दा नहीं होगा कांग्रेस का? हमारा अनिल जी विकास भी मुद्दा होगा, रोजगार भी मुद्दा होगा। हमारा गेहूं का सही कीमत दिलाना भी किसानों के लिए, ये भी हमारा मुद्दा होगा। हमारा मुद्दा स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने का भी मुद्दा होगा। हमारा मुद्दा कर्ज माफी का मुद्दा भी होगा। हमारा हर मजदूर को और किसान को, सबको, सबके लिए हमारा कांग्रेस पार्टी। अब आपने देखा है अभी हम 3 स्टेट में कांग्रेस पार्टी जीत के आई है। 3 स्टेट में ओथ लेते ही पहले 10 घंटे के अंदर हमने कर्ज माफी कर दी किसानों की। तो इसी तरीके से हम यहाँ भी ये घोषणा करेंगे कि हम अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो सबसे पहला काम हम कर्ज माफी का करेंगे।
ये थे मेरे साथ कांग्रेस विधायक जयतीरथ दहिया। इन्होंने कहा है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी जाती है तो जींद उपचुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार अवश्य जीतेगा। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जींद उपचुनाव में विकास के साथ साथ सरकार की पोल खोलने का भी मुद्दा रहेगा। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।